चतुर हिरन, खरगोश और लालची मगरमच्छ। एक बार की बात है, एक जंगल में एक झील थी जो खूनी झील के नाम से प्रसिद्ध थी। शाम के बाद कोई भी उस झील में पानी पीने के लिए जाता तो वापस ही नहीं आता था। एक दिन चुन्नू हिरन उस जंगल में रहने के लिए आया और उसकी मुलाकात जग्गू बंदर से हुई। जग्गू बंदर ने चीनू हिरन को जंगल के बारे में सब बताया, लेकिन वो उसे उस झील के बारे में बताना भूल गया। जग्गू बंदर ने दूसरे दिन चीनू हिरन को जंगल के सभी जानवरों से मिलवाया। जंगल में चीनू हिरन का सबसे अच्छा दोस्त एक चीकू खरगोश बन गया। चीनू हिरन को जब भी प्यास लगती तो वो झील में पानी पीने के लिए चला जाता। वो शाम को भी उसमें पानी पीने जाता था। एक शाम वो उसी झील में पानी पीने गया तो उसने बड़ी तेजी से अपनी ओर आता हुआ एक मगरमच्छ देख लिया, जिसे देखकर वो बड़ी तेजी से जंगल की तरफ भागने लगा। रास्ते में उसको जग्गू बंदर मिला। जग्गू बंदर ने पूछा, अरे भैया, इतनी तेजी से कहाँ भागे जा रहे हो? क्या हुआ? तनिक रुको तो जरा। चीनू हिरन ने उसको सारी बात बताई। अरे, मैं वो झील में पानी पीने गया था, वहाँ तो विशाल मगरमच्छ मेरे पीछे ही पड़ गया। पता नहीं आज मैं कैसे बचा हूँ। हाँ, खा ही जाता मुझे। चीनू हिरन की बात सुनकर जग्गू बंदर ने उसको पूरी बात बताई। अरे भैया, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया कि वो एक खूनी झील है जिसमें जो भी शाम के बाद जाता है वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन उस झील में मगरमच्छ क्या कर रहा है, उसे तो हमने कभी नहीं देखा। इसका मतलब वो मगरमच्छ ही जानवरों को खाता है जो भी शाम होने के बाद झील में पानी पीने जाता है। तो ये बात है। जग्गू बंदर सारा माजरा समझ गया था। अगले दिन वो जंगल के सभी जानवरों को लेकर झील में गया। मगरमच्छ सभी जानवरों को आता देखकर छुप गया, लेकिन मगरमच्छ की पीठ अभी भी पानी से ऊपर दिखाई दे रही थी। सभी जानवरों ने कहा कि ये पानी के बाहर जो चीज दिखाई दे रही है वो मगरमच्छ है। ये सुनकर मगरमच्छ कुछ नहीं बोला। तभी जानवरों के बीच खड़ा चीकू खरगोश तेज दिमाग से एक प्लान बनाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, अरे नहीं, ये कोई पत्थर वत्थर है, मगरमच्छ कैसे हो सकता है? बाकी जानवर चीकू खरगोश का आइडिया समझ चुके थे। उन्होंने तुरंत कहा, लेकिन हम कैसे माने? जब तक वो पत्थर खुद नहीं कहता कि वो मगरमच्छ नहीं है, तब तक हम नहीं मानेंगे। ये सुनकर मगरमच्छ उनके जाल में फंस गया और खुद बोल पड़ा, अरे, मैं तो एक पत्थर ही हूँ, मगरमच्छ नहीं। और इससे सभी जानवरों को पता लग गया कि ये एक मगरमच्छ ही है। चीकू खरगोश ने मगरमच्छ को कहा कि तुम इतना भी नहीं जानते कि पत्थर बोलते नहीं। इसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर उस मगरमच्छ को उस झील से भगा दिया और सब फिर खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम किसी भी मुसीबत का सामना बिना घबराए और एक साथ मिलकर कर सकते हैं। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। कंजूस भेड़िया और शिकारी का धनुष। एक जंगल में एक बेहद ही कंजूस भेड़िया रहता था। वो इतना ज्यादा कंजूस था कि अपने खाने में भी कंजूसी करता था। वो जो भी शिकार करता था उसका मांस कई दिनों तक बचा कर रखा करता था, ताकि एक बार में खत्म ना हो और वो बार बार उसको खा सके। आज काफी मोटा ताजा शिकार हुआ है, इसको तो संभाल के रखूंगा, कम से कम 1 हफ्ता चलाऊंगा। जैसे एक बार उसने हिरन का शिकार किया तो पहले दिन सिर्फ उसने कान खाया और अगले कई दिनों तक दूसरे अंग। कई बार तो उसके शिकार का मांस कई दिनों तक पड़े रहने के कारण सड़ जाता था, जिससे वो उसे खा ही नहीं पाता था और पूरा का पूरा शिकार बर्बाद हो जाता था। लेकिन फिर भी उसकी ये कंजूसी की आदत जा ही नहीं रही थी।
इस तरह से वो हमेशा ही कंजूसी करता था। इसकी वजह से वो बहुत कमजोर हो गया था। उसकी मरियल हालत देखकर जंगल के अन्य पशु भी उसका मजाक बनाते थे। जब जंगल से भेड़िया गुजरता तो हाथी, जिराफ जैसे सभी जानवर उसे बुलाकर उससे कहते, अबे कंजूस, ओए कंजूस। ये तो इतना कंजूस है कि अपना भोजन भी छुपा कर रखता है खुद से। ये एक दिन अपनी कंजूसी की वजह से ही मरेगा। कंजूस, देखो कैसा मरियल होता जा रहा है। लेकिन भेड़िए को इन सब बातों का कोई असर नहीं होता था। एक बार जंगल में एक शिकारी आया। उसने एक जंगली सुअर का शिकार किया, तीर मारा। जैसे ही तीर सुअर को लगा, क्रोधित सुअर तेजी से दौड़ते हुए शिकारी का पीछा करना शुरू कर देता है। सौभाग्य से शिकारी भाग निकला और नदी में कूद गया। चूंकि सुअर घायल था, वो अपनी एड़ी पर नियंत्रण नहीं रख पाया और खुद ही मर गया। कंजूस भेड़िया ये सब बहुत देर से देख रहा था। उसे बड़ी खुशी हुई कि उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया और आज खुद ब खुद उसके शिकार का बंदोबस्त हो गया। उसने सोचा, इस मांस को तो मैं कम से कम 1 महीने तक चलाऊंगा। इसी बीच उसकी नजर पास में पड़े हुए धनुष पर पड़ी। उसने देखा, धनुष के कोने पर चमड़े की पट्टी लगी है। उसने सोचा कि क्यों ना आज इस पट्टी को खाकर ही काम चला लूं, ताकि बाकी पूरा मांस कुछ दिन और चला सकूं। कंजूस भेड़िए ने पट्टी को एक तरफ से काटा। उसके काटते ही धनुष सीधा हो गया और सीधा उसकी गर्दन को चीरता हुआ बाहर हो गया। भेड़िया उसी वक्त मर गया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? ज़रूरत से ज़्यादा कंजूसी और ज़रूरत से ज़्यादा लालच हमेशा नुकसान होता है। किफ़ायती होना अलग होता है, पर कंजूस होने में कोई फ़ायदा नहीं। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। 2 मित्र, हाथी और खरगोश। एक जंगल में नंदू नाम का एक हाथी रहता था और चिंटू खरगोश उसका दोस्त था। दोनों बहुत पक्के मित्र थे। वो जंगल में एक साथ घुमा करते थे। उन दोनों की दोस्ती की चर्चाएं होती थी। एक दिन की बात है। मौसम अच्छा था, सुहाना था। हरी भरी घास चारों तरफ लहरा रही थी। पेड़ों पर कोमल कोमल पत्तियां आ रही थी। खरगोश और हाथी ने खूब पेट भर के खाना खाया। अब दोनों विश्राम कर रहे थे, तो उन्हें खेल खेलने का मन किया। दोनों ने प्लान बनाया और खेल खेलने की तैयारी करने लगे। मगर पुराने खेल नहीं खेलना था, नए खेल खेलना था। इस पर नंदू ने बोला, हम ऐसा खेल खेलेंगे जो पुराने खेल से अच्छा होगा। वो खेल ऐसा होगा, पहले मैं बैठ जाऊंगा और तुम मेरे ऊपर उछलकर दूसरी ओर कूदोगे। फिर तुम बैठोगे और मैं तुम्हारे ऊपर कूदकर दूसरी ओर उछलूंगा। पर याद रखना, इस खेल में एक दूसरे को छूना नहीं है। बिना छुए ही दूसरी तरफ कूदना होगा। नंदू हाथी की बात सुनकर चिंटू खरगोश को डर लग रहा था, लेकिन उसके दोस्त का मन था, इसलिए वो खेल खेलने के लिए तैयार हो गया। पहले हाथी जमीन पर बैठ गया। खरगोश दौड़ कर आया और हाथी के ऊपर से कूदकर दूसरी तरफ बिना छुए कूद गया। अब हाथी की बारी थी। खरगोश नीचे बैठा, मगर डर के मारे वो सोच रहा था कि कहीं मेरे ऊपर हाथी कूद गया तो मेरा तो कचुम्बर ही निकल जाएगा, मेरे तो प्राण निकल जाएंगे। तभी वहां से हाथी दौड़ता हुआ आया। हाथी के दौड़ से दाएं बाएं के नारियल के पेड़ हिलने लगे और ऊपर से नारियल टूटकर नीचे गिरने लगे। ये देखकर हाथी कुछ समझ नहीं पाया और वहां से भाग गया। और खरगोश भी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला।
और भागते भागते खरगोश ये सोच रहा था कि दोस्त से अच्छा तो ये नारियल था जिसने आज मेरी जान बचा ली, वरना कहीं हाथी मेरे ऊपर हाथ रख के कूद जाता तो मेरा तो कचूम्बर और जान दोनों एक साथ निकल जाती। हे, बच गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दोस्ती तो सबसे करनी चाहिए, लेकिन खेल सोच समझ के खेलना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।